फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हार्ट की लाइन के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि हार्ट की लाइन कहाँ पे होती है। ये लाइन यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा मरकरी यानी कि बुध पर्वत है, इसके नीचे से चलते हुए ऐसे कुछ इस तरह से चलते हुए इन दो उंगलियों के बीच तक जाती है। ज़्यादातर हाथों में ये यहाँ से शुरू होकर वहाँ पे ख़त्म होती है। और हृदय रेखा का जो स्थान है, छोटी उंगली के नीचे से हथेली को पार करते हुए अंगूठे के बगल वाली उंगली यानी तर्जनी के नीचे तक होकर जाता है। और कुछ लोगों के हाथों में ये कह सकते हैं कि तर्जनी तक पहुंच जाता है, यानी ये जो हमारी फिंगर है तर्जनी की, कुछ लोगों के हाथों में ये लाइन ऐसे चलती हुई यहाँ तक पहुंच जाती है। और यह जो आपको उंगलियों के ठीक नीचे दिखाई देने को मिलती है, और ऐसी बहुत सारे हाथों में ऐसी रेखा पाई जाती है। और इस रेखा का जो संबंध है वो किस बातों से है, यानी कि हमारी अगर हम बात करें इंडियन पामिस्ट्री की, तो इस रेखा का जो संबंध है वो किसी व्यक्ति की सहन शक्ति, आत्मिक भावना, आपके जीवन में प्रेम विवाह का योग है या नहीं है, इस बारे में बताते हुए, और साथ ही साथ हृदय संबंधी विभिन्न भाव यानी कि हमारी हेल्थ कैसी होगी, हमारे हार्ट की हेल्थ कैसी होगी, इन सब चीज़ों को यह रेखा बताती है। यानी ये किसी भी तरह से रेखा ये नहीं बताती कि आपका जो जीवन साथी होगा वो सुंदर होगा या दिखने में कैसा होगा। इस रेखा से ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता। और अगर कोई पामिस्ट ऐसी बातें आपको बता रहा है तो आप सीधा समझ जाएं कि वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रेखा की शुरुआत से लेकर अंत तक ये किस किस स्थिति में होती है और उसके इफेक्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन व्यक्तियों के हाथ में हृदय रेखा गहरी व स्पष्ट हो और वो तर्जनी यानी गुरु पर्वत की उंगली, ये जो तर्जनी है, यहाँ पर मेरा माउस अभी आपको दिख रहा है, यहाँ पर, या फिर मध्यमा, ये जो अपनी मध्यमा है शनि पर्वत की है, इन पर आकर खत्म होती हो। यानी कि जैसी मैंने आपको रेखा पहले बना के दिखाई थी, दोबारा से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यानी किसी व्यक्ति की लाइन शुरू होके यहाँ पर खत्म होती हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपार सफलता मिलती है और साथ ही प्रेम संबंध में भी कामयाबी ऐसे व्यक्ति की संभव होती है। यानी यह परफेक्ट लाइन है जो इन दोनों लाइनों के बीच में आके खत्म होती हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही लकी होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को अपने प्रेम संबंध यानी लव मैरिज के भी चांसेस ऐसे व्यक्तियों के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर किसी की हृदय रेखा लंबी हो तो वह स्पष्ट सरल व्यक्तित्व वाला जातक होता है। यानी अगर लंबी, जैसे ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, काफ़ी लंबी है और यहाँ पर ख़त्म होती है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं और ऐसे व्यक्ति बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं ज़िंदगी में। और इनको ये जो सफलता होती है इनको कड़ी मेहनत से मिलती है। और यह भी कह सकते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी ये लाइन लंबाई में होती है, पूरी लंबाई लिए होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े रोमांटिक भी होते हैं। अगर हृदय रेखा, मैंने आपको जैसे पहले आपको ड्रॉ करके दिखाई थी एक हृदय रेखा, कुछ लोगों की हृदय रेखा ऐसे गुलाई की बजाय सीधी होती है, ऐसे ख़त्म हो जाती है, या मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ, कुछ लोगों की रेखा ऐसे खत्म हो जाती है, ऊपर तक नहीं जाती। तो अभी जो बात करने जा रहा हूँ मैं कि अगर हृदय रेखा ऊपर की ओर मुड़ी हुई हो तो ऐसा व्यक्ति मौखिक बुद्धिमत्ता वाला होता है, यानी कि बोलने में बहुत मृदभाषी होता है। मौखिक बुद्धिमत्ता का यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि बोलने में ऐसा व्यक्ति बहुत ही मीठा बोलने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति रोमांटिक माहौल बनाने वाला और सबसे प्रेम से बात करने वाला होता है। यानी अगर ये रेखा ऐसे ऊपर की तरफ जा रही हो, यह 2-3 जगह पर जा सकती है ऊपर की तरफ, यहाँ से शुरू होकर ये रेखा ऊपर शनि तक जा सकती है, यहाँ पर ये रेखा यहाँ से शुरू होकर यहाँ ऊपर ऐसे गुरु के माउंट तक जा सकती है, यहाँ जो सबसे पहले परफेक्ट हमने बनाई थी शेप, इन दोनों के बीच में जा सकती है। यानी अगर ये रेखा ऊपर की तरफ मुड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही रोमांटिक, सरल स्वभाव का, प्यार से बोलने वाला और सबसे मिलनसार व्यक्ति ऐसे होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथों में हृदय रेखा का अंत तर्जनी या मध्यमा उंगली के नीचे की ओर झुका हुआ होता हो, अब मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं क्या होता है कि कुछ लोगों की लाइन ऐसे जाती हुई नीचे की तरफ झुकी हो, यानी
एक बार दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। ऐसे पहले ऊपर उठे और बाद में नीचे की तरफ झुक जाए ऐसे। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा का जो अंत है वो तर्जनी या मध्यमा उंगली से नीचे की ओर झुका होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को प्यार संबंधित मामलों में ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी अगर किसी व्यक्ति की लाइन ऊपर की तरफ जाने की बजाय नीचे की तरफ मुड़ी हुई आपको दिखाई दे, आप किसी का हाथ देखकर अपने खास तौर पर अपने बॉयफ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ देखकर आप ये चीज़ जज कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे लड़के या लड़की पर प्यार संबंधित मामलों में विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे स्त्री या पुरुष से धोखे की उम्मीद की जा सकती है। तो अगर आपको किसी के हाथ में ऐसे लाइन ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ टर्न करती हुई दिखाई देती है तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा सेल्फिश टाइप का होगा और वह प्यार में धोखा देगा। अगर अब बात करते हैं एक और पैटर्न की इस लाइन के, अगर हृदय रेखा बिल्कुल सीधी हो, यानी कुछ इस तरह से, मैं आपको बना के दिखाता हूं, हृदय रेखा बिल्कुल कुछ सीधी हो, कुछ इस तरह से, थोड़ी सी यहाँ से मुड़ सकती है लेकिन यहाँ जाने की बजाय, ऊपर की तरफ उठने की बजाय सीधी लाइन हो, तो ऐसा व्यक्ति स्थिर रूढ़िवादी आप समझ सकते हैं, जो पुराने ख्यालों पर अड़ा हो, जो बदलने को तैयार ना हो, इनको रूढ़िवादी कहते हैं। स्थिर होता है और थोड़ा रूढ़िवादी होता है, लेकिन सौम्य और मिलनसार प्रवृत्ति का भी होता है। और ऐसा व्यक्ति थोड़े शर्मीले स्वभाव के होते हैं ऐसे व्यक्ति, और रिश्तों में बिना स्वार्थ के ये भूमिका निभाते हैं। यानी अगर किसी की लाइन सीधी है तो हम ये नहीं कह सकते कि वह व्यक्ति अच्छा नहीं है, इस व्यक्ति में कुछ कमियां हैं। वो कमियां ये हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं थोड़े रूढ़िवादी टाइप के होते हैं, पुराने ख्यालों के होते हैं, पुरानी परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन साथ ही साथ इनमें ये जो प्लस पॉइंट है ऐसी लाइन में वो ये है कि ऐसे व्यक्ति रिश्तों में, अगर वो किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं, चाहे वो दोस्ती का है चाहे वो प्यार का रिश्ता है, बिना स्वार्थ के भूमिका निभाते हैं। यानी ये अपना स्वार्थ नहीं देखते, पर थोड़े से शर्मीले भी होते हैं ऐसे व्यक्ति। आगे चलते हैं। हृदय रेखा के अभी काफ़ी सारे पैटर्न हैं, तो आपको मैं सारे स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊंगा। अगर हृदय रेखा टूटी हो, किसी व्यक्ति की टूटी हुई हो, तो ऐसे लोग बहुत भावुक होते हैं। जैसे टूटी कहने का मतलब ये है कि जैसे ये लाइन है और बीच में से गैप आ रहा है हृदय रेखा के, ऐसे बीच में से टूटी हुई लाइन है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भावुक टाइप के होते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं ये मूडी कह सकते हैं हम इनको, इनका मूड समय समय पर बदलता रहता है। अचानक ये आपको बहुत खुश दिखाई देंगे और अचानक से ही यह निराश दिखाई देने लगेंगे। आप पूछते रह जाओगे आपको हुआ क्या है, और आपको ये बताएंगे भी कुछ नहीं। अगर किसी व्यक्ति की ऐसी लाइन आपको दिखाई देती है तो आप समझ सकते हैं कि ये मूडी टाइप के लोग हैं। अब बात करते हैं हृदय रेखा के अभाव की। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये लाइन हो ही ना, ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में हृदय रेखा ना हो वह बहुत निर्दयी व्यवहार का होता है। यानी कि बहुत ही क्रूअल टाइप का पर्सन हो सकता है, क्योंकि उसके हाथ में हृदय रेखा नहीं है तो उसके अंदर वह प्रेम वाली या ऐसी भावनाएं नहीं होंगी, और ये दूसरों का अनादर करने की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्तियों में बहुत होती है। यानी अगर हृदय रेखा नहीं है तो वो किसी की भी इंसल्ट करने में देर नहीं लगाएंगे ऐसे व्यक्ति, और बड़ी जल्दी किसी का अनादर कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा संतान के ना होने या होने के बारे में भी बताती है। हृदय रेखा बुध पर्वत के नीचे, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये लाइन है, ये जो माउंट है ये बुध है, ये छोटी उंगली के नीचे वाला। अगर किसी व्यक्ति की लाइन, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, हृदय रेखा बुध पर्वत के नीचे श्रृंखलाकार हो रही हो तो लक्षण संतान उत्पत्ति के होते हैं। यानी बिल्कुल सीधी ना होकर उसकी थोड़ी सी श्रृंखलाएं बनती हों, जैसे ऐसे थोड़ी थोड़ी लाइंस इसमें से निकलती होती हैं, श्रृंखलाएं बनती होती हैं लाइन की। आपको अच्छे से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कुछ लाइनें ऐसे श्रृंखलाकार बनती हैं। ऐसी जो लाइन होती है यहाँ नीचे, सारी हृदय रेखा पे नहीं, यहाँ सिर्फ मरकरी माउंट के नीचे आकर श्रृंखलाकार लाइन हो रही हो
तो ऐसे व्यक्ति की संतान उत्पत्ति के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर लाइन श्रृंखलाकार नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ज़्यादातर लोगों के हाथों में आपको ऐसी लाइन यहाँ पर आगे श्रृंखलाकार होती दिखाई देगी। अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो संतान ना होने के या फिर संतान देर से होने के चांसेस बनते हैं। और यदि दोनों हाथों में, लेफ्ट और राइट दोनों हाथों में हृदय रेखा बिल्कुल स्ट्रेट है, तब ये लक्षण यानी कि संतान ना होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि हथेली पर और भी बहुत सारे निशान होते हैं जिनसे संतान के जन्म के बारे में पता चलता है। उसके बारे में पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उससे आप जान सकते हैं कि संतान की रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। हथेली पर गुरु पर्वत पर, बुध पर्वत पर पाई जाने वाली या विवाह रेखा से जुड़ी जो लाइनें होती हैं, या शुक्र पर्वत पर यहाँ पर जो लाइनें होती हैं इस तरफ, ये सब लाइनें संतान के होने के बारे में बताती हैं। तो अकेली इस लाइन को देखकर ही आप कोई फल मत निकाल लेना, इसलिए मैं आपको ये बात यहाँ क्लियर करनी चाहता था। लेकिन हाँ, ये माना जाता है कि अगर हृदय रेखा श्रृंखलाकार ना हो तो संतान ना होने की या फिर संतान लेट होने के चांसेस बनते हैं। हृदय रेखा सूर्य पर्वत से शुरू हुई हो और शनि क्षेत्र तक पहुंच रही हो। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक अलग सा पैटर्न। अगर आप देखें किसी के हाथ में कि जो लाइन है वो यहाँ से शुरू होने की बजाय यहाँ से शुरू हो, थोड़ी सी इतना गैप बुध पर्वत का छोड़ दे और ऐसे चली जाए ऊपर की तरफ, यानी कि छोटी लाइन हो, तो क्या होता है ऐसे में? ऐसा योग होने पर व्यक्ति पूरी तरह से स्वार्थी व्यवहार का होता है, यानी ऐसा व्यक्ति मटेरियलिस्टिक होता है। उनको, ऐसे व्यक्ति को सिर्फ चीज़ों से प्यार होता है, इंसानों से वो प्यार नहीं कर सकता। उसको सिर्फ पैसा और चीज़ें ही प्रिय होती हैं। तो अगर किसी के हाथ में ऐसी छोटी लाइन दिखाई देती है जो सूर्य और शनि को ही कवर कर रही है, यही दो माउंट इसमें कवर हो रहे हैं, यानी बुध और क्या कहते हैं अपना गुरु माउंट जो है ये इसमें कवर नहीं हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है बहुत स्वार्थी है और सिर्फ पैसा ही इसकी लाइफ का मेन एम है। ये पैसा कमाना चाहता है किसी भी तरीके से। प्यार की भावना ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत कम देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं एक बार मिटा रहा हूं। हृदय रेखा का लाल होना और अधिक गहरा होने से स्वभाव से व्यक्ति तेज हो सकता है। यानी जैसे ये मेरा ये ड्रॉर है जो ड्रॉ कर रहा है, जो मेरी पेंसिल है बहुत मोटी रेखा ड्रॉ कर रही है, आप देख सकते हैं यह कितनी मोटी रेखा है। अगर सचमुच ऐसी किसी की मोटी लाइन हो, रेडिश हो, कलर में लाल हो, तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव में तेज होते हैं, यानी कि तेज तर्रार होते हैं और किसी बुरी आदत का शिकार भी बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बुरी आदत, किस तरह की बुरी आदत हो सकती है, यानी किसी तरह की शराब की लत या ऐसी किसी नशे की लत या फिर वैश्यावृत्ति या ऐसी कोई चीज़ की शिकार हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति। लेकिन बहुत तेज होते हैं जिनकी लाइन लाल हो और गहरी हो। दो हृदय रेखाएं हो लेकिन उनमें किसी प्रकार का दोष ना हो, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि सात्विक होती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की एक लाइन तो चल ही रही है, साथ ही हल्की सी एक लाइन और चल रही हो, तो ऐसी दो लाइनें हो तो यह, और इनमें कोई दोष ना हो। दोष कहने का मतलब कोई तिल ना हो इसके ऊपर, कोई क्रॉस ना हो या कुछ ऐसा ना हो, तो ऐसी जो लाइन है ये बहुत शुभ हो जाती है और व्यक्ति सात्विक विचारों वाला होता है। हृदय रेखा का मध्य में टूटना प्रेम संबंधों में बिखराव को दर्शाता है। एक बार ड्रॉ करते हैं। अगर हृदय रेखा ऐसे मध्य में टूट जाए और ओवरलैप ना हो रही हो, तो यह दर्शाता है कि उस व्यक्ति को प्रेम संबंधों में निराशा मिलेगी, यानी ऐसे व्यक्ति का दिल टूटेगा। और ये चीज़ दर्शाती है, हृदय रेखा से हमें इस चीज़ का पता लग जाता है। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों एक शोर से शुरू होकर हथेली के दूसरे शोर तक जाएं तो किसी की परवाह नहीं करने वाला स्वभाव बन जाता है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी ये जो लाइन है ये मस्तिष्क की लाइन है और ये जो लाइन है ये हृदय की लाइन है, और लेकिन दोनों लाइनें उपस्थित हों और आपस में आकर चिपक जाएं दोनों लाइनें। अगर ऐसी लाइन कुछ बन जाती है किसी के हाथ में, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मस्त मलंग होते हैं, ये किसी की परवाह नहीं करते।
इन्हें अपनी फैमिली से, अपनी दोस्तों से या किसी से भी कोई परवाह नहीं होती। मस्त मलंग टाइप इंसान ऐसे होते हैं और इनका स्वभाव जो होता है बेपरवाह वाला स्वभाव होता है और यह किसी की परवाह नहीं करते। मैं एक बार फिर से इनको लाइनों को मिटा रहा हूं ताकि हम आगे देख सकें। हृदय रेखा पतली हो, गहरी ना होकर हल्की हो, यानी जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये थोड़ी सी मोटी बन रही है, लेकिन अगर पतली लाइन हो, ये थोड़ी मेरी जो ड्राइंग पेंसिल है ये बहुत ही मोटी लाइन ड्रॉ कर रही है, तो अगर ये थोड़ी सी पतली लाइन हो तो उससे क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा रूखा हो सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति अपने स्वभाव में रूखापन दिखाता है। लोगों से बोलने की जो इसकी कहते हैं, जो ऐसा व्यक्ति बोलचाल में रूखापन दर्शाएगा और ऐसे व्यक्ति बातचीत करने में आपको लगेगा कि थोड़े से बोलने में सेंसलेस तरीके से बोलते हैं, किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी लाइन ये पतली हो। यदि हृदय रेखा गुरु पर्वत पर पहुंचती है तो यह व्यक्ति दृढ़ निश्चय और आदर्शवादी होने का व्यक्ति को बनाती है। यानी अभी तक हमने लाइंस देखी थी, यहाँ बीच तक पहुंच रही थी, लेकिन अगर ये लाइन थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई यहाँ तक पहुंचती है, गुरु पर्वत पर जाकर रुकती है, तो ऐसा जो व्यक्ति है यह दृढ़ निश्चय वाला और आदर्शवादी होगा। यानी एक बार जो बात उसने ठान ली वो पूरी करके छोड़ेगा। हृदय रेखा तर्जनी उंगली के मूल में खत्म हो, जो पहले मैंने लाइन बनाई थी गुरु पर्वत वाली, उसको मैं यहाँ तक खत्म करना चाह रहा था लेकिन आगे बढ़ गई। अगर ऐसा हो यानी कि गुरु माउंट तक ही पहुंचती हो तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी और आशावादी होता है। लेकिन अगर यह लाइन और आगे बढ़कर इस उंगली के मूल यानी कि ये जो उंगली का बेस है इसको छू जाए तो थोड़ी सी ये नेगेटिव इफेक्ट देती है। अगर तो यहाँ खत्म होती जहाँ पर पहले मैंने बताई थी यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छी है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर डिटर्मिनेशन बहुत है और आदर्शवादी व्यक्ति है। लेकिन अगर ये यहाँ खत्म होने की बजाय ऊपर पहुंचकर इस फर्स्ट फ्लैंजल तक पहुंच जाती है, उंगली के टच कर जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रह सकता है। हृदय रेखा से छोटी छोटी लाइनें निकलकर मस्तिष्क रेखा की ओर जाएं तो यह स्थिति प्रेम संबंधों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करने की ओर इशारा करती है। बना के बताता हूं आपको ताकि क्लियर हो ये चीज। यह हमारी हार्ट की लाइन है और यह हमारी जो लाइन है माइंड की लाइन है। तो यदि इसमें से छोटी छोटी रेखाएं निकलकर मस्तिष्क रेखा की ओर जाएं, आप देखें कि अगर ऐसी छोटी छोटी लाइनें इसमें से नीचे की तरफ जा रही हैं तो यह इस ओर इशारा करती हैं कि ऐसे व्यक्ति को, अगर किसी के हाथ में ऐसी लाइनें हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के ऊपर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को प्रेम में धोखा मिलने के चांसेस हैं, या हो सकता है ऐसे व्यक्ति को अपने दोस्तों से भी किसी पर भी ऐसे व्यक्ति को आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। तेली में हृदय रेखा ना हो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे व्यक्ति, अगर ये लाइन ही ना हो, ये हृदय वाली लाइन कुछ लोगों के देखा गया है, कुछ लोगों के हाथ में ऐसी लाइन नहीं होती, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत निर्दयी होते हैं, दिल से नहीं सोचते और उनको किसी और की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती। और यदि यह हृदय रेखा बहुत छोटी हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने प्रेम में सफलता मिलती है। यानी अगर लाइन साइज में छोटी हो, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूं, अगर लाइन बहुत ज़्यादा लंबी ना होकर छोटी सी लाइन हो ऐसे हृदय की, तो ऐसे व्यक्तियों को भी अपने प्रेम में असफलता मिलती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड बाकी के रिश्तेदारों के साथ। और बाकी मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।